मजाक है रिया? और तुम ये सामान क्यों लेकर आई हो? अब रिया हमारे साथ रहेगी यहाँ पे। लेकिन अपनी पत्नी के बारे में तो सोचो, तुमने इससे शादी की है, मांग में सिंदूर भरा है इसके। अगर शादी सिंदूर भरने से हो जाती है ना, तो तलाक से शादी टूटती भी है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है माँ? क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? हमें लगा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। काका के कहने से हमें उम्मीद बन गई थी, हमें लगा था सब ठीक हो जाएगा, पर एक एक झटके में सब मिट्टी में मिल गए। हम कमजोर नहीं पड़ रहे माँ, हम तो बस रिश्ता खोने का डर है। हमें रिश्ता नहीं खोना। हम हर बार ऐसे मोड़ पे क्यों आ जाते हैं माँ? यहाँ से हमें कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। माते, ये तो अत्यधिक कठिन परिस्थिति बन गई है संतोषी के समक्ष। गौ माता, गुलाब का पुष्प चूलों के बीच में ही खिलता है। माना कि संतोषी का जीवन साथी सरल नहीं है, किंतु विधि के विधान ने उसके भाग्य में यही लिखा है। हमें संतोषी के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कोई आपत्ति नहीं, किंतु देवी पौलमी का वहां पहुंचना हमें चिंतित कर रहा है। हाँ माँ, यदि देवी पौलमी धरती लोक पर अधिक अवधि तक रही तो वहां ईर्ष्या और लालच का जाल बिछाएगी, और हो सकता है कुछ ही समय में वो संतोषी का जीवन नरक की भांति कर दे। हमें शीघ्र ही ब्रह्मदेव से देवी पौलमी को बुलाने का निवेदन करना होगा। ये वाहन तो अत्यधिक सुंदर है। ओह, ऐसा ही वाहन तो हमने श्रीदेवी को भी चलाते हुए देखा था। अगर वो चला सकती है तो हम भी चला सकते हैं। पर ये वाहन हमें मिलेगा कैसे? जो भी हो, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे मैडम, इतना घुरिएगा तो कांच टूट जाएगा। हमें ये वाहन चाहिए। जरूर मिलेगा, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हो तो। ये लीजिए 10 लाख रुपए। अगर कम लगे ना तो मांग लेना, हमारे पास मुद्राओं की कमी नहीं है, लेकिन ये वाहन हमें चाहिए ही चाहिए। लो। ठीक है मैडम, ये गाड़ी आपकी हुई, लेकिन आपको इसे चलाना तो आता है ना? नहीं। तो फिर आप इसे लेके कैसे जाएंगी? ये लो, अब ये विचार करना तुम्हारा काम है। ठीक है मैडम, अब अगर आप इतना परेशान हो तो मैं आपकी मदद कर ही देता हूँ। इस बच्ची के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है माँ? ये तो अपनी भक्ति से सबकी तकलीफें दूर करती रहती है,
फिर इससे खुशियां कब मिलेंगी? काकी, आप यहाँ बताए क्यों नहीं? सोचा अपनी बेटी से बात करने से पहले संतोषी माँ से बातें कर ले कुछ। अरे अरे मारे कि क्या? देख के नहीं चला सकते? ये तो पृथ्वी लोक का अति उत्तम वाहन है। मैडम, अगर आपको गाड़ी ऐसी चलानी थी तो आप मुझे क्यों साथ में लेकर आई? रहम कीजिए मुझ पे, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं मैडम। मैं यहीं उतर जाता हूँ, फिर आपको जैसे चलाना है आप चलाइए मैडम, प्लीज। बेटा, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, लेकिन तुम हार मत मानना। धैर्य तुम्हारा पति है और तुम्हारा हक है उस पर। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। ये लड़की पता नहीं क्यों धैर्य की जिंदगी खराब करने में तुली है। कोई किसी को बर्बाद या आबाद नहीं करता काकी, सबकी अपनी अपनी नियति होती है। हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें वही मिलेगा। हो सकता है, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं। हम उस लड़की को धैर्य की जिंदगी से बाहर निकाल के छोड़ेंगे। उसे हम धैर्य की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। पैसे कौन तुम्हारा बाप देगा? पूरे 10,000 रुपए का खर्चा है। इसका नुकसान तो तुझे भरना पड़ेगा। चल निकाल पैसे। हाँ जरूर लेना पैसे इससे। पागलों की तरह तो गाड़ी चला रही थी ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे पी हुई है। ऐसे लोगों के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर ये पैसे ना दे तो इसे पुलिस के हवाले कर देना। आप लोग हम पे ये दोषारोप क्यों कर रहे हैं? क्या क्या है हमने? एक तो बेचारे की गाड़ी ठोक दी और बोलती कि मैंने क्या किया। देखिए, आप लोग हमसे इस प्रकार बातें नहीं कर सकते। पैसे दे दो मुझे, नहीं तो तुम्हें पुलिस चौकी लेके जाऊंगा। निकालो जल्दी पैसे मेरे। पूरा नुकसान करती है मेरी गाड़ी का। अरे हम तो ऐसे ही बात करेंगे। अब ज्यादा प्रपंच ना करो हमारे सामने, नहीं तो बत्ती सी तोड़ के हाथ में दे देंगे तुम्हारे। तो हमको भी कमजोर ना समझो। हमने कोनो चूड़ियां नहीं पहन रखी है। और जब मैदान में कर लेते दो हाथ, देख लेते किसमें कितना है दम। चुनौती देती हो हमें, कमजोर समझाए का? हाँ तुम ही चुनौती दे रहे हो। वो भी एकदम खल्ला वाली। अम्मा छोड़ दो ना दादी को। अरे माधुरी जरा शांत हो जाओ, छोड़ो। शांत हो जा, मारो। अरे शांत हो जा माधुरी। एक बार क्या कर रहे हो? संभाल अपनी बात को। अरे रुको, तुम जरा रुको तो सही। अरे सुनो तो सही, टीवी देख रहे हो क्या? अरे आप टीवी देख रहे हो? अपनी बीवी को संभालो, संभालो। अरे शांत हो जाओ। छोड़ो अरे बैठो, जब बैठ जाओ। फजूल के काहे नाटक कर रही हो? चुपचाप बैठो थोड़ी देर। अम्मा हमारे लिए थोड़ी देर चुप बैठो ना। अम्मा संतोषी दीदी कहती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। अरे बहुत ज्ञान बांटती है तेरी संतोषी दीदी। उसका गुणगान मत कर हमारे सामने। अब हो गया तमाशा है? अब माफी मांगो और ये मामला सुलझाओ जल्दी से। चलो। हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे। हमारी कोई गलती नहीं है। हम झुकने वाले नहीं है। अरे हमको भी तुमसे माफी नहीं मांगनी है। हमने कौन सी गलती की जो हम तुमसे माफी मांगे? हमें नहीं मांगनी। चुप।
साला बुद्धि भ्रष्ट हो गया तुम लोगों का। एक ही घर में रहकर कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ोगे तुम लोग बस। ऊपर से तुम्हारे चक्कर में राजकुमारी जी भी चली गई। तुम्हारी महारानी वो राजकुमार की वजह से ये लड़ाई शुरू हुई है, उसी की वजह से तूफान मचा है इस घर में। ए बड़की भाभी, राजकुमारी जी के बारे में बोला ना तो देंगे। अब क्या है कि तुम लोगों के चक्कर में घर में आया हुआ माल भी चला गया ना। अरे बहला फुसला के रोक लेते क्या जाता तुम्हारा। अब कोई और खाएगा घी मक्खन मलाई सारे पैसे। ऊपर से हमारा दिल और टूट गया। अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। साला तुम्हारे चक्कर में दिमाग इतना गर्म हो गया कि क्या करे समझ में नहीं आ रहा। और ये रबड़ी लाए थे उनके लिए, इसका क्या करें। पापा, इस बात में तो मैं आपके साथ था कि धैर्य को समझाना है, पर इस काम के लिए आपको सारी दुनिया में रिहाई मिली। इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उसने और आपके चक्कर में वो फिर से आ गई। एक वो है जिसे हम उसकी जगह से हिला नहीं सकते, और एक ये महारानी जो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेती। इतनी बार कहा था तुमसे कि रिया को धैर्य के कमरे से बाहर निकलवा दो, लेकिन नहीं, इतना सा काम नहीं होता इससे। अब यहां क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर अपना काम करो। चुप है। आइए। माते, ये तो वही हुआ जिसका हमें भय था। देवी पौलमी संतोषी के भवन पहुंच गई। ब्रह्मदेव ने देवी पौलमी को धरती पर दंड के लिए भेजा था, किंतु उनका ये दंड हमारे भक्त के लिए कष्टकारी बन रहा है। देवी पौलमी ये उचित नहीं कर रही। उनका ये रूप विकराल रूप धारण करे उसके पूर्व हमें ब्रह्मदेव के पास जाना होगा। माते, क्या हुआ? आप व्याकुल लग रही हैं। हमने ब्रह्मदेव से मिलने का समय मांगा है, किंतु वो अभी व्यस्त हैं। हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। सो फाइनली आ गए तुम। फिर रखो, जाओ यहां से। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा ट्रे रखो और जाओ यहां से। लगता है एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा ट्रे रखो और जाओ यहां से।
तो जाओ यहां से, आउट आउट, बाहर। नुपुर, ये कौन है? अरे भाभी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, देवघर से आई है। अच्छा, अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। सिट। नुपुर, तुमने पहले कभी इनके बारे में बताया नहीं। और ये देवगढ़ कहाँ है? हम केवल सही स्थान ही नहीं बल्कि सही लोगों के बीच भी पहुंच गए। इनके सहयोग से अब हम देवी संतोषी के भक्त के जीवन को कष्टकारी बनाएंगे। देवघर काफी दूर है भाभी। एनीवेज फॉरगेट इट, मेरी दोस्त से मिले। फॉलो मी। ये हमारी भाभी, भैया हाय। और हमारे पापा। ये कौन है? ये हमारे हस्बैंड है, उज्जवल। जस्ट 1 मिनट, हम वापस आती हैं। क्या है, तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानता? मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। लिसन टू मी। ये क्या कर रहे हैं आप? जानते भी आप किससे भिड़ रहे हो? ये डीएसपी की वाइफ है। एक फोन पे आप सबको अंदर करवा देगी, इसलिए फालतू में मत उलझाइए। पुलिस वाले की बीवी है, इसीलिए ज्यादा अकड़ रही है। यहाँ से चलते हैं, नहीं तो डबल नुकसान होगा। लगता आप नहीं है, am I right? जी, तो फिर आप चलिए मेरे साथ मेरे घर, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Come, चलो, let's go. आइए, प्लीज। हाँ, पर इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? उज्जवल, पागल हो गए हो? She is so rich. अगर मुझसे इम्प्रेस हो गई, हो सकता है एक पॉलिसी भी ले ले। इतने पैसे वाले लोग एक पॉलिसी भी लाखों करोड़ों की लेते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शायद इससे मेरी टारगेट भी पूरी हो जाए। वही मैं सोचूं, इतना प्यार तो तुम्हें मुझ पर कभी आया नहीं जितना इस पैसे वाली रानी पे आ रहा है। वाह। शट अप उज्जवल। अरे तुम दोनों वहाँ क्या बात कर रहे हो? It's nothing भाभी। चलो यहाँ आकर बैठो ना। वो एक्चुअली भाभी, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ रखवा लेती हूँ। क्या है ना, वो पहली बार लखनऊ घूमने आई है और मेरे होते हुए होटल में रहेगी। That would not look nice. लेकिन हाँ, क्यों नहीं। नहीं, हमारा मतलब था कि कहाँ इतने बड़े शहर में होटलों में भटके। पुष्पा, जाओ जाकर हमारी दोस्त के लिए गेस्ट रूम तैयार करो। गो। जी। ये कौन है? ये संतोषी, हमारे घर की नौकरानी। नौकरानी नहीं, ये हमारे घर की छोटी बहू है और संतोषी है इसका नाम। बहू है पर काम तो नौकरानी जैसी कर रही है। संतोषी, रूम क्लीन करवा दोगी प्लीज?
अरे आप यहाँ पर? ये रिया पॉलोमी को कैसे जानती है? कहीं ये मेरी सच्चाई ना खोल दे। अरे तुम इसे जानती हो? हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। एक्चुअली मैं और धैर्य। ओह एक्चुअली रिया हु केयर्स। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ नुपुर भाभी, वो क्या एक्चुअली कि रिया बोर फील कर रही थी, तो हमने सोचा कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते। Oh, that's such a great idea. You guys have fun और आराम से आइए, okay? Enjoy yourself. थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप ही हो जो हम लोगों को समझ सकते हैं यहाँ इस घर में, बाकी सब लोग तो थैंक यू, बाय, सी यू। चले रिया। ओके, बाय। थैंक यू, बाय। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस कन्या का इस घर में प्रवेश हो गया है और हमारा भी। अब आएगा आनंद।